लक्ष्य की बात ने रुद्र की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी थी। रुद्र एक्साइटेड होकर लक्ष्य से बोला, पहेलियां मत बुझाओ यार, जल्दी से बताओ, आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है स्मृति और आकाश के बीच जिसकी अब तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लक्ष्य ने अपने कॉलर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमें नहीं ब्रो, तुम्हें, सिर्फ तुम्हें पता नहीं है, मैं तो सब जानता हूँ। रुद्र ने कहा, हाँ यार, सिर्फ मुझे नहीं पता, पर अब तो बता दो। इधर लक्ष्य भी बात को खूब लंबा खींच रहा था। वो चाहता तो बात खत्म करके जल्दी से रुद्र की क्यूरियोसिटी शांत कर सकता था, लेकिन रुद्र को परेशान देखकर लक्ष्य को मजा आ रहा था। लक्ष्य उसकी सिचुएशन को उतना ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। आखिर रुद्र ने गुस्सा होते हुए कहा, ठीक है लक्ष्य, तुम ऐसा करो, अपना सच और अपनी जानकारी अपने पास रखो और जाओ अपनी इन्फॉर्मेशन भी किसी और को दे देना, ठीक है? मैं कहीं और जाकर सिर मारता हूँ और पता करता हूँ आकाश और स्मृति के बीच के रिश्ते का सच, क्योंकि तुम्हें तो अपनी बातें जलेबी की जैसे उलझा कर रखनी है। इतना परेशान तो मैं तब नहीं था जब मुझे आकाश और स्मृति के रिश्ते की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, पर अब जब तुम सच को अपने पेट में लेकर मेरे सामने खड़े हो तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। सो यू लीव नाउ। इस पर लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, अरे यार, पेशेंस नाम की तो चीज ही नहीं है तेरे अंदर। चल, इतना फोर्स कर रहा है तो बता ही देता हूँ, स्मृति और कोई नहीं बल्कि उस आकाश की बहन है। ये सुनकर रुद्र बुरी तरह से शॉक्ड होकर बोला, क्या कहा तुमने? आकाश की बहन? इस पर लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही सुना तूने, स्मृति आकाश की बहन है। और अभी तो रुक, इतना ही नहीं है, ये भी जान ले कि स्मृति कभी मरी ही नहीं थी। रुद्र का मुंह हैरानी से खुला रह गया। फिर आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी? इसके जवाब में लक्ष्य ने कहा, वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, वो औरत मरी नहीं थी बल्कि वो गायब हो गई थी और उसने अपने आप को छुपा रखा था तुझे परेशान करने के लिए, और उसके इन खतरनाक इरादों में वो आकाश भी बराबरी से शामिल था। रुद्र गुस्से में बड़बड़ाया, तो ये बात है। लक्ष्य ने हामी भरी, हाँ बिल्कुल, लेकिन तेरे कैद होने से उनकी प्लानिंग फेल हो गई थी। जैसे ही तेरे आजाद होने की खबर उन्हें पता चली, वो वापस आ गए। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचते हुए कहा, अब मेरी समझ में आ रहा है। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। स्मृति की असलियत भी मेरे सामने आ गई है। ये बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश की है उन दोनों भाई बहनों ने। अब मैं उन्हें बताऊंगा खेल होता क्या है और इसे कैसे खेला जाता है। अब लक्ष्य ने कुछ सीरियस होते हुए पूछा, क्या करने वाला है तू? इस पर रुद्र ने कहा, अब तू बस देखता जा कि मैं क्या क्या और कैसे कैसे करता हूं। लक्ष्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो तो मैं देखूंगा ही, पर तू ये तो बता कि करना क्या है और सोच क्या रहा है आखिर? रुद्र ने गुस्से में कहा, अब मैं जो भी करूंगा उसके बाद ये दोनों भाई बहन कभी भी कोई खेल नहीं खेल पाएंगे और ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी कर पाएंगे। ये सुनकर लक्ष्य बोला, कह तो तू ठीक रहा है, पर अगर तुझे कोई भी जरूरत हो तो तू बिना किसी झिझक के मुझे अपने प्लान में शामिल कर सकता है। इन दोनों भाई बहनों को सबक सिखाकर मुझे भी शांति मिलेगी। रुद्र ने हंसकर लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, व्हाई नॉट, यू आर माई बेस्टी। मुझे इस प्लान में तेरी भी जरूरत पड़ने वाली है और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुझे जरूर बताऊंगा। लक्ष्य ने स्माइल पास की, ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अब चलता हूं, जब भी जरूरत पड़े याद कर लेना, हमेशा तेरे साथ हूं। इतना कहकर लक्ष्य वहां से चला गया। ये बात जाकर रुद्र ने अलका को बताई, मॉम, स्मृति ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और मुझे फंसाने के लिए अपने भाई के साथ षड्यंत्र रचा। ये सब सुनकर अलका जी शॉक्ड रह गई। रुद्र ने आगे कहा, और तो और उसने मेरे सामने मरने का नाटक किया जिससे कि मैं खुद को दोषी मानकर गिल्ट में जीता रहूं। लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। मुझे उसकी और उसके भाई आकाश की असलियत का पता चल गया है। अभी तक उसने मेरा प्यार देखा है, अब वो मेरी नफरत देखेगी और उसे पता चलेगा कि नफरत और इंतकाम होता क्या है। अलका ने उसकी बात को गौर से सुना और फिर कहा, रुद्र, तुम्हें यह बात कैसे पता चली?
मेरा मतलब है ये जानकारी तुम्हें किसने दी है, और जिसने दी है वो सच तो बोल रहा है ना? अपनी माँ की बात पर रुद्र ने सीरियस होकर अलका की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लक्ष्य ने दी है, और आपको भी मालूम है कि लक्ष्य कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। ये सुनकर अलका ने कहा, ये तो सच कहा तुमने। तो अब आगे के बारे में क्या सोचा है? कोई प्लानिंग तो तुमने बनाई ही होगी उन दोनों भाई बहन को सबक सिखाने की। तब रुद्र ने रिप्लाई दिया, बिल्कुल बनाई है माँ। अब मैं उन दोनों को उनके द्वारा ही बुने हुए जाल में ही फंसाऊंगा, और जब मैं उन दोनों को उस जाल में छटपटाते हुए देखूंगा तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अभी रुद्र और अलका आपस में बात कर ही रहे थे कि लक्ष्य फिर से वहां आ गया और रुद्र को कमरे से बाहर बुलाया। मुझे एक बहुत ही खास बात पता चली है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुझे बिना बताए रह भी नहीं सकता। रुद्र शॉक्ड था। वो तो मैं तुझे इतनी जल्दी यहाँ देखकर समझ ही गया। बता, ऐसी कौन सी बात है? लक्ष्य ने गंभीर आवाज में कहा। सुनेगा तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल एनी अभी भी आकाश और स्मृति के टच में है, और मुझे जहां तक लगता है वो अपने परिवार की सारी इंफॉर्मेशन स्मृति और आकाश तक डिलीवर करती है। जब रुद्र को पता चला कि एनी और आकाश का आपस में अब भी कनेक्शन है तो उसके दिमाग के तार झनझना उठे। अब रुद्र बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लक्ष्य ने कहा कि अब क्या सोच रहा है तू? रुद्र ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, सोच रहा हूं अब इस मुश्किल से कैसे निजात पाई जाए। फिलहाल तो यही लग रहा है कि हमें एनी को समझाना होगा, नहीं तो उसकी नादानी की वजह से हमारी पूरी फैमिली मुश्किल में आ सकती है। लक्ष्य ने कहा, यह बिल्कुल सही बात है, पर उसको समझाएगा कौन? वो कौन है जिसकी बात एनी समझेगी और बिना किसी प्रोटेस्ट के मान जाएगी? रुद्र ने कहा, पता नहीं, पर कोई ना कोई आइडिया तो लगाना ही होगा। हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते ना। लक्ष्य ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे लगता है एक बेटी किसी और की बात सुने ना सुने, पर अपनी माँ की बात को जरूर सुनती और समझती है। तो हो सकता है कि एनी भी। रुद्र लक्ष्य की बातों से अग्री करते हुए बोला, हाँ, ये आइडिया जरूर वर्क करेगा। देखते हैं क्या होता है, फिर बताता हूं तुझे। लक्ष्य ने कहा, ठीक है, जो भी करना सोच समझ कर करना, और एनी से जो भी कहना वो भी बहुत सोच समझ कर कहना, क्योंकि हम एनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोच सकते। रुद्र ने कहा, हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आई विल मैनेज। तुम जाओ, और हाँ, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू वेरी मच। लक्ष्य ने रुद्र के कंधे को थपथपाया और वहां से चला गया। अब तक अलका मन ही मन बात की गंभीरता का अंदाजा लगा चुकी थी। अलका रुद्र के पास आकर बोली, रुद्र, क्या हुआ बेटा? ये लक्ष्य फिर से क्यों आया था? फिर से कोई जानकारी देने आया था क्या? अलका ने आगे कहा, ऐसी क्या बात थी जिसे सुनकर तेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया? कोई खास बात? तब रुद्र ने कहा, हाँ माँ, इन्फॉर्मेशन ही देने आया था, और ऐसी इन्फॉर्मेशन की जिसे सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पता नहीं तुम्हें इस खबर को सुनकर कैसा लगेगा, तुम कैसा रिएक्शन दोगी? रुद्र की बात सुनकर अलका ने पूछा, पहेलियां मत बुझाओ रुद्र, आखिर हुआ क्या है, क्लियर कट बताओ। रुद्र ने जवाब दिया, माँ, हुआ क्या है ये तो आप अपनी लाडली बेटी से पूछो। अलका ने कुछ हैरान होते हुए कहा, लाडली बेटी से? मतलब एनी से? वो बीच में कहां से आ गई? आखिर क्या किया है उसने? रुद्र ने कहा, माँ, वो हमारी फैमिली मेंबर है, लेकिन वफादारी आकाश और उसकी फैमिली से कर रही है। अलका ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कहा तूने? रुद्र बोला, माँ, वही जो तुमने सुना। वो मेरी बहन है और आपकी बेटी है, लेकिन उसके बाद भी वो उस आकाश और स्मृति की चमचागिरी करने में लगी हुई है। वो ही हमेशा से हमारी बातें और हमारे मंसूबों की पूरी जानकारी हमारे दुश्मनों तक पहुंचाती आई है। अलका शक भरी नजरों से रुद्र को देखते हुए बोली, पर बेटा, ये भी तो पॉसिबल है कि ये इन्फॉर्मेशन झूठी हो, लक्ष्य को कोई धोखा हुआ हो। तब रुद्र ने सरकास्टिकली हंसते हुए अलका से कहा, क्या माँ, आप भी हद करती हो। लक्ष्य को ऐसा करके भला क्या ही हासिल होगा? अलका ने अपनी सफाई में जवाब दिया,
बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि लक्ष्य ने ऐसा जानबूझकर किया है, बल्कि हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो उसे। ये तो पॉसिबिलिटी है ना? नहीं माँ, लक्ष्य द्वारा निकाली गई और दी गई इंफॉर्मेशन पर मुझे कभी कोई डाउट नहीं रहा और ना ही आज कोई डाउट है, अलका ने टोका। पर रुद्र ने अलका की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, पर कुछ नहीं माँ, ये सच है कि एनी हम और हमारी फैमिली से गद्दारी कर रही है और इस बात का खटका मुझे पहले से ही था। अब अलका टेंशन फील कर रही थी। वो बुझे हुए मन से रुद्र से माफी मांगते हुए बोली, रुद्र, आई एम सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगा कि अब एनी चेंज हो गई है, उसे अपने पराये सही गलत अच्छे बुरे की समझ पैदा हो गई होगी, और अगर हम उस पर भरोसा करके उसे अपने प्लान में शामिल करेंगे तो वो हमारे लिए अपनी लॉयल्टी जरूर प्रूव करेगी। पर अफसोस, रुद्र ने गुस्से से कहा, हाँ लॉयल्टी तो प्रूव की है उसने, लेकिन हमारे रिगार्डिंग नहीं, बल्कि हमारे सबसे बड़े दुश्मनों के रिगार्डिंग। अलका ने गिल्ट से भरकर कहा, मुझे लगता है कि इस सारे इंसिडेंट में मैं सबसे बड़ी कल्प्रिट हूं। अगर उस समय मैंने तुम्हारी बात को मानकर शादी वाली बात एनी से छुपा ली होती तो आज तुम्हारी प्लानिंग यूं बेकार नहीं हुई होती। रुद्र ने अलका को कंसोल करते हुए कहा, अब जो होना था वो हो गया है माँ, और जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन अब आगे क्या करना है, एनी को कैसे समझाना है, उसकी प्लानिंग जरूर कर सकते हैं, जिससे अब आगे कोई गड़बड़ पैदा ना हो। इस पर अलका ने सीरियस होकर जवाब दिया, अब हमें थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट रहना होगा बेटा, लेकिन अब हमारी वजह से रक्षिता को भी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आकाश हर हाल में रक्षिता तक पहुंचने की कोशिश करेगा। रुद्र ने अलका की बात समझते हुए कहा, हाँ, और हो सकता है कि वो रक्षिता को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करे। तब अलका बोली, हाँ रुद्र, और अगर अभी एनी उनको सपोर्ट कर रही है तो ये काम उनके लिए और भी आसान हो सकता है। इस पर रुद्र ने कहा, हाँ माँ, और आकाश को हराने में रक्षिता हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। अलका मुस्कुराई और डोर के बाहर देखते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा रुद्र, वो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती है। तुम्हारा सच जानने के बाद भी उसके दिल में तुम्हारे लिए चाहत कम नहीं हुई। वो अपनी जान की कीमत पर भी तुम्हारा प्यार हासिल करने को तैयार है। तो हमें भी अपना फर्ज निभाते हुए उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। रुद्र ने कुछ सोचा और फुसफुसाते हुए बोला, माँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमें ये तो पता चल गया है कि आकाश हमारा प्लान जानने के बाद हम पर हमला जरूर करेगा, तो क्यों ना उसे संभलने का मौका दिए बिना ही हम उस पर हमला कर दें। अलका खुश हो गई, बेटा तुमने अगर ऐसा सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें फिलहाल शांत ही रहना चाहिए। रुद्र ने थोड़ा गुस्से में आते हुए कहा, पर क्यों माँ? तब अलका ने उसे समझाते हुए कहा, रुद्र ऐसा है कि आकाश को हमारा पुराना प्लान पता है, क्यों ना हम एक नया प्लान बनाएं और आकाश को पुराने प्लान के हिसाब से चलने दें। ऐसा करने से वो भी अलर्ट नहीं रहेगा और हम भी सफल हो जाएंगे। अलका की बात सुनते ही रुद्र के फेस पर कनिंग स्माइल आ गई। लक्ष्य की बात ने रुद्र की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी थी। रुद्र एक्साइटेड होकर लक्ष्य से बोला, पहेलियां मत बुझाओ यार, जल्दी से बताओ, आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है